नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। चमत्कारी टोटके के लिए दोस्तों धनवान बना देगा आपको हरसिंगार का पौधा। आइए आपको बताते हैं इसका महत्व, शुद्ध फायदे और इसके टोटके। हरसिंगार के पौधे को हम पारिजात के नाम से भी जानते हैं। इस पौधा को शास्त्रों में तरफ वृक्ष की संज्ञा दी गई है। वो कहते हैं जब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था 14 रत्नों में से एक रत्न था हरसिंगार का पौधा और देवताओं को मिला था स्वर्ग में। इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे लगा दिया। ऐसी कथा है कि एक बार श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी साथ बैठे थे, तभी नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए और हरसिंगार की माला भगवान श्री कृष्ण को भेंट में मिली। श्री कृष्ण ने माला रुक्मणी को दे दी। इस पर नारद मुनि ने कहा कि शहर को धारण करके आप कान्हा की सभी रानियों से सुंदर लग रही हैं। यह बात सत्यभामा तक पहुंची तो वो भी जिद करने लगी कि इसे भी स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष चाहिए। पत्नी की जिद पूरी करने के लिए श्री कृष्ण को देवलोक पर आक्रमण करना पड़ा। इधर नहीं चाहते थे कि स्वर्ग की संपत्ति धरती पर आए। इंद्र नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण सामने से तो मना नहीं कर पाए। श्री कृष्ण जब धरती पर लेकर आने लगे तो इंद्र ने से रहा नहीं गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि पारिजात के फूल बस रात में खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे। इसीलिए पारिजात के फूल सूर्योदय से पहले गिर जाते हैं। सूरज पूजा में जमीन पर गिरे हुए फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पारिजात के फूलों को लेकर ऐसा माना गया है कि पारिजात के बिखरे हुए फूल को चुनकर सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। दरअसल स्वर्ग से पारिजात को लाने के बाद कान्हा ने चतुराई से इस वृक्ष को ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में था, लेकिन फूल रुक्मणी के आंगन में गिरते थे और वो उन्हें चुनकर देवी अपना श्रृंगार करती थी। इसलिए उसके पुत्र को चुनकर पूजा में प्रयोग करने का विधान परिषद को लेकर तथा ऐसी भी है कि एक राजकुमारी थी जिसे सूर्य से प्रेम हो गया था, लेकिन सूर्य ने अपनाने से मना कर दिया था। प्रेम में राजकुमारी शरीर का त्याग कर दिया और उसकी चिता से निकला उसके फूल राहों में खिलकर अपनी सुगंध से मानो मोह लेते हैं, लेकिन सुबह सूरज निकलने के पहले बिखर जाते हैं। कहते हैं वह राजकुमारी ही पारिजात के वृक्ष के रूप में प्रकट हुई थी। जैसे वृंदा की चिता को राख से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी, उसी तरह दोस्तों मनमोहक और आकर्षण दिखने वाला हरसिंगार पूजा पाठ में इस्तेमाल के साथ ही हमारी रोज की नई सारी परेशानियों को हल करता है। हरसिंगार के पौधा का इस्तेमाल पूजा पाठ में तो होता है, कई तरह के टोटके में भी होता है। हरसिंगार पौधा घर में लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है हरसिंगार के पौधा में ईश्वर का वास होता है। इसलिए पौधा भगवान को अर्पित करने से भगवान बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके बाद बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि घर में आसपास उत्तर या पूर्व दिशा में लगा दिया जाए तो वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा में हरसिंगार का पेड़ उससे फूल तोड़कर लाया जाए तो भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहा जाता है कि पौधा लगा होता है वह माँ लक्ष्मी वास करती है। अगर आप आर्थिक संकट दृढ़ता से दूर जूझ रहे हैं, घर में धन की नहीं रुक रहा है, तो आप कोई पौधा जरूर लगाना चाहिए। और दोस्तों, हरसिंगार ये फूलों की इतनी मनमोहक सुगंध होती है कि हमारे तनाव को चुटकियों में दूर कर देती है
और घर का माहौल खुशनुमा कर देती है। जिस स्थान पर पारिजात का पेड़ लगा होता है वहां पर बुरी शक्तियां नहीं रह पाती। अब आपको बताते हैं हर श्रृंगार की कुछ टोटके। जी, हनुमान जी के मंदिर के बाहर किसी नदी के पास या सामाजिक स्थल पर अगर 1 तोला स्वर्ण दान किया जाए तो उसमें जितना भी आपको पुण्य मिलता है उतना ही हर श्रृंगार के पौधों को लगाने में मिलता है। हनुमान जी की भी प्रसन्न होते हैं और कृपया बरसाते हैं और आपके दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। अगर आप धन की कमी से परेशान है तो हर श्रृंगार के में बांधे लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी पर रख दे। यह टोटका करने से आपके धन की कमी दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बन जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रृंगार के पौधा। किसी भी शुभ मुहूर्त पर अपने घर के उत्तर दिशा में पूर्व दिशा में लगा दे। इससे देखभाल करें, वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। अगर आप बहुत चिंता में रहते हैं तो हर श्रृंगार का पौधा लगाना चाहिए। इसकी खुशबू से आपकी चिंता भी स्ट्रेस दूर हो जाएगी। और दोस्तों, हर श्रृंगार का पौधा पूजा पाठ और टोटका में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सूखी खांसी, सूजन, दर्द, साइटिका, जोड़ों का दर्द, इन सब में हर श्रृंगार का पौधा फायदा होता है। और पारिजात का फूल भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। यह फूल दोनों को ही बहुत प्रिय है, इसलिए माता लक्ष्मी और श्री हरि की श्रृंगार में हर श्रृंगार का पेड़ के फूल प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप भी इस वीडियो को अपने घर में पेड़ को अपने को लगा सकते हैं या फिर किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ से आप इसकी फूल चुनकर अपने घर भी ला सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।